की थी, उसे नजला जुकाम था, तो वो अपनी मत कहती है नानो तब तक तो बड़ी देर हो जानी है ना मुझे। वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है, तो आमतौर पे उन्होंने डॉक्टरों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, उनको पुश करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं अब तक टाइम न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इमरान। मैं इस वक्त मौजूद हूं शादबाग का इलाका भगलपुरा में, जहां पे 2 रोज कबल एक नन्ही बच्ची जो कि कोट ख्वाजा से अस्पताल अपने सास के प्रॉब्लम के लिए जाती हैं और चंद ही मिनटों के बाद उसकी डेड बॉडी उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी जाती है। ये कैसे वाकया रूनुमा होता है और बच्ची को कौन सी ऐसी तकलीफ थी जिसपे इस तरह की सूरत हाल बन गई। मेरे साथ बच्ची की नानी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं ये तमाम वाकयात क्या था। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी थोड़ा सा बताइएगा बच्ची की क्या कैफियत थी, क्या सूरत हाल थी और क्या वजह बनी कि ये इस तरह का रूनुमा हुआ। कुछ भी नहीं था, मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं था। वो अच्छी भली अपने नाने की खबर लेने के लिए आई थी, मेरे पास बैठी थी, उसे नजला जुकाम था, तो वो अपनी मम्मा को कहती है मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे निबलाइज करवा दो। मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा पिंकी आप रुक जाओ, रात को डॉक्टर बैठेगा तो मैं वहां ले जाऊंगी। आगे से मुझे बड़ी आजिज़ी के साथ कहती है नानो तब तक तो बड़ी देर हो जानी है ना, मुझे ले जाओ। जब उसने ये कहा तो मैं इनकार ही नहीं कर सकी, मैं उसे ले गई। जब मैं उसे वहां हॉस्पिटल में ले गए, वहां उन्होंने पर्ची बनाई है, खुद लिख के दी है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मौसमी नजला जुकाम है। फिर उन्होंने कोई इतनी बड़ी सी सिरिंज निकाल ली हमने टेस्ट के लिए। उसे क्या था जो इन्होंने टेस्ट करना था, इन्होंने कौन सा उस पे टेस्ट करना था। फिर वहीं उन्होंने इंजेक्शन लगाया, अभी तो इंजेक्शन पूरा लगा ही नहीं है, 1 सेकंड में मेरी बच्ची नीली काली हो गई। फिर ये हमें जोर देते रहे इनको मैं हॉस्पिटल ले जाओ, इनको मैं हॉस्पिटल, यहाँ से निकलो आप लोग निकलो। हमने बड़ा शोर डाला, 4 घंटे वहां पे मैं खपती रही हूँ, मेरी कोई सुनो ना, डॉक्टरों ने ना, MS ने ना, पुलिस ने, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमें यही कहते रहे, कभी घुमा फिरा के कहते थे एम्बुलेंस में बैठ जाओ, बैठो। मैं जब बैठी हूँ तो वो स्ट्रेचर निकाल के मेरी बच्ची को लेने चले गए। मैंने कहा किसी ने हाथ नहीं लगाना मेरे बच्चे को, किसी ने नहीं, क्या कर दिया आप लोगों ने, हम बर्बाद हो गए। कुछ नहीं था मेरी बच्ची को, कुछ भी नहीं था। बच्ची पुलिस चला के लेके गए, मेरे पास बैठी खा रही थी, मुझे खुद उसने कहा नानो मुझे साथ ले जाओ, रात तक तो बड़ी देर हो जाती है। मुझे क्या पता था वो कौन सी देर की बात कर रही है। जब हॉस्पिटल में ये सारी सूरत हाल बनी है और वहाँ पर सुनने में आया कि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस बुला ली और पुलिस में भी आपने, मुझे पता चला थाने गुजरपुरा में आपने दरख्वास्त दी है। आज 2 रोज हो गए हैं दरख्वास्त दी हुई, आया कि उस दरख्वास्त पे कोई अमल दरामद हुआ है, कोई किसी थानेदार ने, किसी SHO ने, किसी ने आपके साथ रब्ता किया अभी तक? किसी ने नहीं किया। हम पहले आमिर रोड इधर लाहौर, ये जो शादबाग का थाना है, हम पहले उधर गए हैं। मैं उधर बच्ची अपनी को छोड़ के खत्म हो गई, मैं वहां छोड़ के मैं थानों में घूमती रही हूँ। बच्चा था मेरे साथ, हम इधर थाने में गए हैं, मुझे पूछते हैं बाजी क्या बात है। मैंने कहा मेरी बच्ची को मार दिया डॉक्टर ने, इंजेक्शन लगा दिया। कहते हैं आगे से, कहते हैं क्या थानों में क्या कर रही है, इन्हें उठाओ घर लेके जाओ, चाह के जिस तरह कोई छोटा सी कोई गुड़िया है उसको उठा के ले जाओ और फेंक दो। कहते ले जाओ इसका उठा के। अब थाने वालों ने क्या करना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना। फिर उन्होंने मुझे कहा आपको गुजरपुरा लगता है, आप वहां जाओ। फिर हम वहां गए, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, अस्पताल वालों ने हमारी कोई नहीं, बस मैं यही कहते रहे लेके निकल जाओ यहाँ से, बच्ची को लेके जाओ, अल्लाह की रज़ा है, जो होना था वो हो गया, हम डॉक्टर से पूछेंगे, हम करेंगे। आज तो 2 दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हमारी बच्ची तो वापस नहीं आएगी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना ये बच्ची की नानी थी, ठीक है। एक तो हमें इन्होंने रसीद दिखाई है जो इब्तदाई तौर पे हॉस्पिटल जाके बच्ची को प्रेशर चेक किया, उसका टेम्परेचर चेक किया। जो टेम्परेचर था वो 97.8 था, बिलो टेम्परेचर था, ठीक है। और ससम की उसको प्रॉब्लम थी जिसमें इनिशियल स्टेज पे इनके मुताबिक उसको नेबुलाइज करवाने के लिए हम लोग लेकर गए। इंजेक्शन देने की क्या वजूहात पेश आई, क्यों इंजेक्शन देना जरूरी था, इसके हवाले से MS कोट ख्वाजा से अस्पताल का कहना है कि हमने इंक्वायरी
तश्कील दे दी है 3 डॉक्टर के जेर निगरानी। अब देखते हैं उस इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट सामने आती है। दूसरी जानब अगर देखा जाए कि गुजरपुरा थाने के हवाले से जो एप्लीकेशन ली गई उस पर क्या अमल हुआ है या उस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, यहां देखना यह भी जरूरी है कि सीएम पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपके जो वजीर हैं ख्वाजा सुलेमान साहब, उन्होंने इस हवाले से अभी तक क्या दादरसी की है। आया कि मुतासरीन के साथ आपकी किसी टीम ने इनके साथ राब्ता किया है, उस हवाले से अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है, लिहाजा इस पे मजीद कार्रवाई की जरूरत है, इनके साथ इनको इंसाफ देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट ख्वाजा से हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ AMS डॉक्टर अब्दुल रहमान तारिक साहब मौजूद हैं। 2 रोज कबल जो बच्ची का इंसिडेंट हुआ, इसी वाले से इनका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा क्या वाकया पेश आया या क्या समझते हैं कि कोई मेडिसिन का इशू था या लाहिकीन की तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट की गई, थोड़ा सा बताएं डिटेल में क्या इशू हुआ। असल में सर हुआ ये है कि 2 दिन पहले ये बच्ची आई है सांस की तकलीफ के साथ इमरजेंसी, बच्चों की इमरजेंसी में। तो डॉक्टर साहब ने उसको देखा है, उसको उन्होंने हिस्ट्री थोड़ी जितनी ले सकते थे इमरजेंसी में वो ली। उन्होंने बताया कि ये पुरानी पेशेंट है, सांस की तकलीफ है इसको, तो हमने इसका नेबुलाइजेशन करवानी है और कोई जो ट्रीटमेंट है वो लेनी है। डॉक्टर साहब ने देखा है, उसको देखने के बाद प्रॉपर उसको चेक किया है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ट्रीटमेंट लिख दी, एडवाइस कर दी। एडवाइस करने के बाद जैसे ही वो मरीज इमरजेंसी में गया तो उसको इंजेक्शन लगाया। वो इंजेक्शन ऐसा है कि वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। तो आमतौर पे अस्थमा या दमे के मरीजों को जब प्रॉब्लम आ रहा होता है या वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनको हो रही होती है तो उसको फ़ौरन दिया जाता है रूटीन में ना। वो टेस्ट वो हमारे पास पिछले तकरीबन 6-7 माह से वो बैच चल रहा है, उसमें कोई इशू कभी नहीं आया। इसको लगता गया है और साथ ही ये बच्ची अपना साइनोज हो गई है, जैसे सांस रुक गया है। तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है, तो बच्चे की लवाइकिन जो साथ थे उन्होंने डॉक्टरों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, उनको पुश करना शुरू कर दिया। इवन पैरामेडिक स्टाफ फीमेल है उनको भी धक्के देके बाहर निकाल दिया कि आप पहले मार दिया, अब हमें और कुछ करने नहीं देंगे। हो सकता है कोई ड्रग रिएक्शन हुआ हो, उस बच्ची को दवाई सूट ना की हो, लेकिन उस बच्ची को अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट घर वाले देने देते तो मे बी वो सर्वाइव कर जाती, क्योंकि स्टाफ के बकौल पल्स उसकी आ रही थी। लेकिन इन्होंने हमें कुछ करने ही नहीं दिया ना, इन्होंने हमें पुश कर दिया, कपड़े फाड़ दिए। डॉक्टर की शर्ट फटी हुई थी, जब हम गए हैं तो देखा है चीज़ें। हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं आगे कि इसकी क्या वजह बनी है, क्यों हुआ ये जिस इंजेक्शन के साथ, पहले कभी नहीं हुआ तो अब क्यों हुआ है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जो इसका जो रिजल्ट है वो हम आपको दे देंगे कि क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुदरती था या कुछ और मामला था। जी बिल्कुल, जैसे कि AMS डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि हमने एक इंक्वायरी तश्कील दे दी है जिसमें ये पता चलेगा आया कि मेडिसिन के हवाले से कोई इश्यूज था या बच्ची की जो फिजिकल कंडीशन थी उस वक्त क्रिटिकल थी। तो जैसी रिपोर्ट आती है उसके बाद वाज़ेह हो सकेगा। अपने इस होस्ट को मलिक मोहम्मद इमरान को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। जी।